Hi everyone, this is Ravi. In this tutorial, we are going to discuss about the मास्टर एंड स्लेव आर्किटेक्चर ऑफ द जेनकिन। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मास्टर एंड स्लेव आर्किटेक्चर ऑफ द जेनकिन। तो मास्टर एंड स्लेव आर्किटेक्चर का मतलब है कि एक मास्टर होगा और मास्टर के साथ में बहुत सारे स्लेव जो होंगे वो कनेक्टेड होंगे। ऐसा क्यों होता है वो हम लोग देखते हैं कि ऐसा क्यों, ये आर्किटेक्चर ऐसा क्यों बनाया गया है। तो स्क्रीन पे आप देख रहे हो, आपको एक जेनकिन मास्टर सर्वर दिख रहा है। और अगर हम लोग इस जेनकिन मास्टर सर्वर को बहुत सारे जॉब अगर दे दे, मतलब जॉब दे दे, मतलब इसका मतलब है कि मास्टर सर्वर के ऊपर हम लोग अगर किसी पाइपलाइन को लिख रहे हैं तो दिस पाइपलाइन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट स्टेजेस। तो स्टेजेस, बहुत सारे स्टेजेस हम उस पाइपलाइन के अंदर में लिखते हैं। ईच एंड एवरी स्टेजेस जो होती है वो रिलेट करती है पर्टिकुलर टूल के साथ में। अगर आप क्लोन कर रहे हो तो एक स्टेज जो होगी वो क्लोनिंग की होगी, गिट टूल के साथ में रिलेट करेगी। अगर आप बिल्डिंग, टेस्टिंग, कंपाइलिंग ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो वो मेवन के साथ या तो ग्रेडल के साथ में रिलेट होगी। अगर आप दूसरी तीसरी स्टेज के अंदर अगर आप डॉकर टूल के साथ उसको इंटीग्रेट करते हो, मतलब जैसे कि डॉकर टूल के साथ में वो रिलेट करेगी, जैसे वहाँ पे पुश करनी हो, डॉकर इमेज क्रिएट करनी हो और फिर कंटेनर क्रिएट करना हो, तो वो जो स्टेज होगी वो रिलेट करेगी हमारी डॉकर टूल के साथ में। चौथी स्टेज के अंदर आप अगर एंसिबल के रिलेट कुछ लिखते हो तो वो एंसिबल के रिलेटेड हो जाएगी। मतलब जितने भी ज़्यादा हम लोग स्टेजेस जेनकिन मास्टर के ऊपर लिखेंगे, प्रोवाइड करेंगे, उसको देंगे, तो उतना ज़्यादा लोड जो होगा वो जेनकिन मास्टर के ऊपर आएगा। मतलब उतना ज़्यादा वर्कलोड जो होगा वो जेनकिन मास्टर के ऊपर आएगा। और उतना ज़्यादा वर्कलोड आने से हमारा जेनकिन मास्टर जो होगा वो क्रैश हो जाएगा। अगर वो क्रैश हो जाता है तो फिर उसे रिट्राइव करना, उसके डेटा को रिट्राइव करना, उसके जैसे दूसरे सर्वर को क्रिएट करना और फिर CI/CD को प्रोसेस करना, ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट होता है। और इतना टाइम वेस्ट होने से हो सकता है कि हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आ सकती है, क्योंकि जेनकिन ही नहीं होगा तो ऑटोमेशन नहीं होगा। तो इसी प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर यूज़ किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं मास्टर एंड स्लेव आर्किटेक्चर। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे स्लेव जो होते हैं वो जेनकिन के साथ में कनेक्टेड होते हैं। और फिर जेनकिन के पास जो भी वर्क है, मतलब जो मल्टीपल स्टेजेस जो हम लोगों ने लिखी है, तो ईच एंड एवरी स्टेजेस जो होती है वो ईच एंड एवरी स्टेजेस ईच एंड एवरी एजेंट के ऊपर परफॉर्म होना शुरू हो जाती है। मतलब अभी जेनकिन मास्टर के ऊपर कोई लोड नहीं है। हर स्टेज जो होगी, हर स्टेज के लिए हम लोगों ने एक एजेंट क्रिएट करके रखा है। ये जो स्टेज है वो उसी एजेंट के ऊपर परफॉर्म होगी। तो हर स्टेज के लिए हम लोग नया एजेंट क्रिएट कर सकते हैं। मतलब जेनकिन मास्टर के साथ साथ में बहुत सारे एजेंट कनेक्टेड हो जाएंगे और जेनकिन मास्टर का जो वर्क है वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इससे क्या होगा कि इससे जेनकिन मास्टर के ऊपर जो लोड है वो कम हो जाएगा। और कम होने के कारण हमारा जेनकिन मास्टर एक हाई परफॉर्मेंस सर्वर बन जाएगा, जहाँ पे हम लोग बहुत सारा काम दे सकते हैं, बहुत सारा वर्क उसको दे सकते हैं और वो वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा अदर सर्वर के ऊपर। तो इससे हमारा जो वर्क है वो भी ज़्यादा फास्ट परफॉर्म होगा और एक्यूरेट परफॉर्म होगा, और हमारी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल है वो भी एक एक्यूरेटली परफॉर्म होगी। ओके, तो इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड बिल्ड इन्वायरमेंट, और इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड बिल्ड इन्वायरमेंट। मतलब बिल्डिंग तो हो रही है लेकिन वो अलग अलग इन्वायरमेंट पे हो रही है, अलग अलग सर्वर के ऊपर हो रही है। ओके, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग इतना ही देखेंगे कि किस तरह से हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और अभी हम लोग प्रैक्टिकल को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम लोग एजेंट को क्रिएट करते हैं और कैसे हमारा जेनकिन मास्टर जो होता है वो एजेंट के ऊपर अपने स्टेजेस को डिप्लॉय करता है। तो हमारे पास दो मशीन ऑलरेडी प्रेजेंट है, एक जेनकिन और एक है स्लेव। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्लेव को लॉगिन करेंगे।
और जैसे ही आपने स्लेव को लॉगिन कर लिया है, या स्लेव मशीन, तो यहाँ पे हम लोग स्लेव को लॉगिन कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले तो आपको स्लेव के अंदर में जावा इंस्टॉल करना ज़रूरी है। जैसे ही आप लॉगिन करते हो तो सबसे पहली प्रोसीजर ये होगी कि आप सबसे पहले स्लेव मशीन के अंदर जावा इंस्टॉल करेंगे। तो मैंने पहले से ही इस मशीन के अंदर में जावा इंस्टॉल कर लिया है। तो हम लोगों ने इसके अंदर में जावा जो इंस्टॉल किया है वो है 17 वर्जन, जावा 17। ओके, तो आपको सबसे पहले तो जावा इंस्टॉल करना होगा। जावा कैसे इंस्टॉल करते हैं? दिस इज़ यम इंस्टॉल जावा 17। इस कमांड से हम लोग जावा इंस्टॉल कर सकते हैं, बट हमारी मशीन के अंदर ऑलरेडी जावा इंस्टॉल्ड है। ओके, उसके बाद में बस इतना ही होगा आपका। उसके बाद हमें जाना है जेनकिन कंट्रोलर के ऊपर। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आपको एक मशीन दिखेगी जेनकिन। तो अगर ये एक्सेसिबल नहीं होगी तो फिर आपको उसे रिस्टार्ट करना होगा लॉगिन करके, और अगर एक्सेसिबल होगी तो सिंपली आप जेनकिन का पब्लिक आईपी ले सकते हो और यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, और उसके बाद यहाँ पे 8080 पोर्ट, देन एंटर। उसके बाद आपको डैशबोर्ड इस तरह से दिख जाएगा। सबसे पहले हमें नोड क्रिएट करना है, तो हमें जाना होगा यहाँ पे। आप डायरेक्टली यहाँ से जा सकते हो, यहाँ पे एग्जीक्यूटर स्टेटस, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप तो आपको दिखेंगे कितने नोड्स हमारे जेनकिन के साथ में कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली न्यू नोड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप जो भी नोड क्रिएट करना चाहते हो, जो भी आप नाम देना चाहते हो उसको आप दे सकते हो। हम लोग टेस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, टेस्ट नोड, तो हम लोग टेस्ट नाम दे देंगे। इसके बाद परमानेंटली एडेड। ओके, उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन देना है। दिस इज टेस्ट नोड। ओके, तो आपको नीचे आना है। ये इसका मतलब होता है कि कितने जॉब ये नोड के ऊपर पैरेलली परफॉर्म हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए। इट्स डिपेंड्स ऑन योर सीपीयू। ओके, इट डिपेंड्स ऑन योर सीपीयू कि आपका सीपीयू अगर कितने कोर का होगा तो उतने जॉब उस नोड के ऊपर आप परफॉर्म कर सकते हो, उतने जॉब जेनकिन जो है वो उस नोड के ऊपर परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद है रिमोट रूट डायरेक्टरी। तो सबसे पहले आपको नोड के ऊपर आना है और यहाँ पर आपको जाना है, आपको एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। कहीं भी आप कर सकते हो क्रिएट। तो हमें एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, जैसे यहाँ पे होम के अंदर में EC2 है, उसके अंदर हम लोग जाएंगे EC2 यूज़र, और यहाँ पे हम लोग एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे टेस्ट डायरेक्टरी, टेस्ट dir, टेस्ट डायरेक्टरी। ओके, सो cd टेस्ट dir। वहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आपको pwd करना है। मतलब सिंपल सी आपको एक पाथ यहाँ पे मिल जाएंगे, इस पाथ को आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आके उस पाथ को पेस्ट कर देना है। लेबल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेबल मतलब क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हमारी मशीन का लेबल, हमारी मशीन का नाम जो है वो टेस्ट सर्वर हो, और टेस्ट सर्वर के ऊपर टेस्टिंग का जॉब ही परफॉर्म हो, अदर जॉब इसके ऊपर ना हो। तो इसलिए हमको लेबल देना ज़रूरी होता है। जब भी हम लोग मल्टी एजेंट पाइपलाइन लिखते हैं तो उसमें लेबल का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है, रोल होता है। तो लेबल का मतलब है टेस्ट लेबल। तो हम लोग चाहते हैं कि टेस्टिंग की जॉब इसके अंदर में प्रेजेंट हो और इसके अंदर में परफॉर्म हो, तो इसलिए हम लोग लेबल का नाम लेबल दे रहे हैं टेस्ट लेबल। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे 2 ऑप्शन दिखते हैं आपको, यूज़ दिस नोड एज मच एज पॉसिबल। इसका मतलब ये होता है कि जब भी जेनकिन को जॉब रन करने की ज़रूरत पड़ेगी तो ये किसी भी नोड के ऊपर कर सकता है, नो रिस्ट्रिक्शन। मतलब जेनकिन चाहता है कि टेस्टिंग का जॉब परफॉर्म इस नोड के ऊपर करे तो कर सकता है, डॉकर का जॉब परफॉर्म इस नोड के ऊपर करे तो कर सकता है, एंसिबल का जॉब इस नोड के ऊपर परफॉर्म करना चाहे तो कर सकता है। इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं प्रोवाइड किया गया है। ओके, हम इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं दे रहे हैं। बट अगर आप नीचे का ऑप्शन अगर देखते हो
ओनली बिल्ड जॉब विथ लेबल एक्सप्रेशन मैचिंग दिस नोड। इसका मतलब होता है कि आप एक रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड कर रहे हो जेनकिन कंट्रोलर को। आप कंट्रोलर को बोल रहे हो कि जब भी लेबल, अगर आप इस मशीन के ऊपर जॉब रन करना चाहते हो तो आपको लेबल देना ज़रूरी होगा। अगर आप टेस्टिंग करना चाहते हो तो आपको टेस्टिंग का जॉब टेस्टिंग के ऊपर ही परफॉर्म करना होगा, तो उसके लिए आपको लेबल मेंशन करना ज़रूरी है। ओके, तो जहाँ जब भी लेबल वहाँ आएगा तो वो जॉब उसी के अंदर में परफॉर्म होगा। टेस्टिंग का होगा तो टेस्टिंग सर्वर के ऊपर होगा, डॉकर का होगा तो डॉकर सर्वर के ऊपर होगा, डिपेंड करेगा लेबल के ऊपर। ओके, मतलब यहाँ पे हम लोग एक रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं जेनकिंग को। वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं, किस तरह से प्रोवाइड करते हैं, हम लोग देखेंगे पाइपलाइन के अंदर। बट यहाँ पे आप अभी के लिए समझ लो कि लेबल के हिसाब से हम लोग जॉब को लेबल के हिसाब से जेनकिंग जो होगा वो जॉब को परफॉर्म करेगा। तो हम लोग सबसे पहले तो पहला ऑप्शन ही क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखते हो कि लॉन्च एजेंट बाय कनेक्टिंग टू कंट्रोलर और लॉन्च एजेंट बाय एसएसएच। लॉन्च एजेंट बाय कनेक्टिंग टू कंट्रोलर का मतलब होता है यहाँ पे जेनकिंग सर्वर और जो एजेंट है इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो टीसीपी कम्युनिकेशन होता है। टीसीपी से कम्युनिकेशन होता है, मतलब यहाँ पे आपको ये यूज़ वेब सॉकेट इनेबल करना होता है। और अगर आप नीचे वाला ऑप्शन चूज़ करते हो एसएसएच एजेंट, तो इसका मतलब है कि हम लोग एसएसएच के थ्रू हाँ, मतलब जेनकिंग जो होगा वो एसएसएच के थ्रू किसी भी स्लेव के साथ में कम्युनिकेट करेगा। मतलब एसएसएच कमांड जो भी होगी वो सारी की सारी इसी के थ्रू एजेंट के ऊपर रन होगी। तो हम लोग एसएसएच एजेंट ही चूज़ करते हैं। और यहाँ पे पूछा गया आपको होस्ट। होस्ट का मतलब है आपको सिंपली एक तो होस्ट नेम, या तो आपको एजेंट जिसको भी आप जेनकिंग को कनेक्ट करना चाहते हो तो उस एजेंट का आपको प्राइवेट आईपी प्रोवाइड करना होता है। तो हम लोग यहाँ पे इसका प्राइवेट आईपी प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, उसके बाद है क्रेडेंशियल। इसके बाद क्रेडेंशियल है, तो हम सबसे पहले क्रेडेंशियल क्रिएट करेंगे। तो आपको जाना है जेनकिंग के ऊपर और यहाँ पे आपको चूज़ करना है एसएसएच यूज़र नेम विद प्राइवेट की। और फिर यहाँ पे आईडी आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे टेस्ट आईडी हम लोग देना चाहते हैं, टेस्ट। और फिर इसी को आप कॉपी नीचे कर सकते हो, टेस्ट। और किस यूज़र से आप लॉगिन करना चाहते हो, EC2 यूज़र या फिर रूट से, तो हम लोग EC2 यूज़र से ही लॉगिन करना चाहते हैं, तो EC2 यूज़र। और एंटायर डायरेक्टरी को आपको चूज़ करना है और फिर यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास इस मशीन की, मतलब जो भी एजेंट हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किया है तो उस मशीन की प्राइवेट की होगी जिससे कि आपने लॉगिन किया है इस मशीन को, तो उस प्राइवेट की के पास जाना है हमें अभी भी। तो फोल्डर को क्लिक करेंगे हम लोग जहाँ पे हम लोगों ने प्राइवेट की स्टोर करके रखी है वहाँ पे। और फिर ये जो प्राइवेट की यहाँ पे जो प्राइवेट की है ये हमारे स्लेव की प्राइवेट की है, ये हमारे स्लेव की प्राइवेट की है। तो आपको सिंपली इस प्राइवेट की को कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे डायरेक्टली इसे पेस्ट कर देना है। ओके, उसके बाद नीचे आना है आपको। यहाँ पे पास फ्रेज का मतलब है कि कोई पासवर्ड आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, नहीं तो फिर ब्लैंक छोड़ सकते हो। तो हम लोग ब्लैंक छोड़ देते हैं। उसके बाद आपको ऐड करना है। ओके, तो अभी आप देखेंगे कि क्रेडेंशियल बन के रेडी हो चुके हैं हमारे। तो EC2 टेस्ट क्रेडेंशियल हम लोगों ने बनाए हैं, इसे चूज़ करना है। उसके बाद आपको इसमें होस्ट की वेरिफिकेशन स्ट्रैटेजी, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको सबसे नीचे वाला ऑप्शन जो है नॉन वेरिफिकेशन स्ट्रैटेजी, इसको चूज़ करना है। बाकी 3 जो होते हैं ना वो चेक करते हैं, मतलब आप यहाँ पे देख रहे हो होस्ट की वेरिफिकेशन स्ट्रैटेजी, उसके बाद मैन्युअली कीज़ वेरिफिकेशन स्ट्रैटेजी और ट्रस्टेड, मतलब यहाँ पे चेक किया जाता है, स्ट्रिक्टली चेक किया जाता है जो भी हम लोग कीज़ पास करते हैं, जो भी हम लोग क्रेडेंशियल पास करते हैं उसे। बट आप अगर ये चूज़ करते हो नॉन वेरिफिकेशन स्ट्रैटेजी आप चूज़ करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वेरिफिकेशन नहीं होता, हमारा एजेंट जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो जाता है। ओके, तो इसे आपको चूज़ कर लेना है और उसके बाद में आपको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको फिर से अपने नोड को क्लिक करना होता है और यहाँ पे
यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो नोड है हमारा, वो हमारा नोड जो है वो सक्सेसफुली कनेक्टेड हो चुका है। एजेंट सक्सेसफुली कनेक्टेड हो चुका है। ओके, हमारा जो एजेंट है वो सक्सेसफुली कनेक्टेड हो चुका है। ओके, तो हमारा प्रैक्टिकल तो अभी इतना ही था कि एजेंट को क्रिएट करना। तो हम लोग अभी थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं और इसमें हम लोग एक जॉब क्रिएट करके देखते हैं। ओके, तो जॉब क्रिएट करेंगे हम लोग इसमें। सबसे पहले आपको जाना है डैशबोर्ड के ऊपर। हमारा नोड अभी कनेक्टेड है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। हम लोग सबसे पहले तो पाइपलाइन जॉब क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम लोग पहले तो हम लोग फ्री स्टाइल जॉब क्रिएट करेंगे, उसके बाद पाइपलाइन वाला। सो जॉब 1, ओके जॉब 1 फ्री स्टाइल। सो क्लिक करना है आपको। आपको नीचे आना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा रिस्ट्रिक्ट वेयर दिस प्रोजेक्ट कैन बी रन। सो क्लिक करना है और यहाँ पे आपने जो भी लेबल दिया था, जैसे मैंने लिया था टेस्ट, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे तो आपने अपने नोड का जो नाम दिया था ना वो क्या है, आप यहाँ पे देखेंगे तो अपने नोड का जो नाम आपने दिया था वो नाम है आपका लेबल जो है, सॉरी लेबल आया ही नहीं, लेबल सेव। ओके, तो टेस्ट लेबल जो है वो देखते हैं हम लोग, देखते हैं। टेस्ट लेबल का नाम, टेस्ट एजेंट का नाम दिया था हम लोगों ने टेस्ट, तो यहाँ पर आपको देना है टेस्ट। ओके, जो भी आप नाम यहाँ पे देते हो तो वो जो एजेंट होते हैं वो हमारी मशीन के साथ में कनेक्टेड होते हैं, या तो ऑफलाइन होते हैं ना तो कनेक्टेड होते हैं। तो हमारे पास हमारे मशीन के साथ में जो एजेंट कनेक्टेड है वो है टेस्ट, तो इसको चूज़ करते हैं। ओके ओके, तो यहाँ पे आपको आना है, आपको सिंपली यहाँ पर बिल्ड स्टेप के ऊपर क्लिक करना है और फिर एग्जीक्यूट शेल में जाना है। यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हमारे नोड का नाम ही प्रिंट करेंगे। सो डॉलर और यहाँ पे आपको मेंशन करना है नोड अंडरस्कोर नेम। ओके, नोड अंडरस्कोर नेम हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे अप्लाई एंड देन सेव, और उसके बाद आपको बिल्ड नाउ के ऊपर क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे सिंपली तो हमारा जो नाम, हमने जो एक फ्री स्टाइल जॉब किया है, यहाँ पे आप देखते हो कि यहाँ पे इको करके आया है दिस इज़ योर टेस्ट सर्वर टेस्ट नोड। मतलब यहाँ पर आप जितने चाहे उतने एजेंट कनेक्ट कर सकते हो और जितने चाहे उतने जॉब आप परफॉर्म कर सकते हो डिफरेंट नोड के ऊपर। जैसे कॉन्फ़िगर में अगर आप आते हो तो यहाँ पे आप देखते हो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग मल्टीपल एजेंट कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि 2 लेवल्स है, जैसे 2 लेवल्स 3 लेवल्स हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप कोई भी कुछ भी करना चाहते हो तो दे सकते हो। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको कस्टम वर्कस्पेस का ऑप्शन मिलता है, मतलब आपको एक डायरेक्टरी दे सकते हो आप आपके एजेंट के अंदर, आप जॉब कहाँ पे परफॉर्म करना चाहते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि जो भी जॉब परफॉर्म हो जाए वो home/ec2 यूज़र स्लैश जो भी टेस्ट डायरेक्टरी हम लोगों ने बनाई थी वहाँ पे हो जाए। तो आप ये आप पास कर सकते हो। तो जो भी हम लोग यहाँ पे जो वर्क प्रोवाइड करेंगे, जो भी यहाँ पे जो भी काम करोगे तो वो सारा का सारा जो होगा वो यहीं पे जाके स्टोर हो जाएगा। तो सिंपली अगर आप ये ऑप्शन चूज़ करते हो तो इस डायरेक्टरी के अंदर हमारा ऑपरेशन जो होगा हो जाएगा। ओके, तो दिस इज़ राइट नाउ। ओके, सो तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपली आप जो भी ऑपरेशन करते हो तो वो उस नोड पे ऑपरेट होता है।
तो ये हो गया हमारा फ्री स्टाइल जॉब। उसके बाद हम लोग एक और जॉब करने वाले हैं, पाइपलाइन। पाइपलाइन हम लोग किस तरह से रन करते हैं वो। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग एक पाइपलाइन क्रिएट करेंगे, दैट इज़ जॉब नंबर 2। सो जॉब 2 की पाइपलाइन हम लोग यहाँ पे क्रिएट करके देखते हैं। तो सिंपल आपको क्या करना है, आपको नीचे आना है, यहाँ पे लिखना है pipeline. Okay, so this is a agent. So agent was the first stage will be performed in this master. The second stage will be performed in this. तो एजेंट नन आप दे सकते हो यहाँ पे। सबसे पहले तो एजेंट नन देना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको चाहते हो कि आप पहली स्टेज जो है वो स्टेजेस के बाद में आपको स्टेज यहाँ पे print 1. Okay, so EPS tips. ओके, तो इसके अंदर में आप चाहते हो पहली स्टेज के अंदर में क्या हो कि यहाँ पे एजेंट हम लोग देना चाहते हैं मास्टर। सो मास्टर इज अ एजेंट, सो दिस इज एजेंट मास्टर। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग प्रिंट देंगे दिस इज अ मास्टर। और हमारी जो सेकंड स्टेज जो होगी वो परफॉर्म होगी टेस्ट के ऊपर। ओके, तो ये होगा प्रिंट 2 और ये होगा हमारा टेस्ट सर्वर। ओके, और ये टेस्ट सर्वर के ऊपर परफॉर्म होगी। देन सेव इट। उसके बाद हमको बिल्ड नाउ करना है। ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि 2 स्टेजेस हमारी परफॉर्म हो चुकी है। और यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो पहली जो स्टेज है, जो भी पहली हमारी स्टेज जो है वो पहली परफॉर्म हो गई हमारी जेनकिंग मतलब मास्टर नोड पे हो गई। जेनकिंग मतलब क्या, मास्टर नोड। ओके, तो ये मास्टर नोड पे हो गई और दिस इज़ अ मास्टर। ओके, जो दूसरी स्टेज जो है वो हमारी परफॉर्म हो गई है टेस्ट के ऊपर, मतलब जो टेस्ट नोड है उसके ऊपर हमारी दूसरी स्टेज जो है वो परफॉर्म हो चुकी है। दिस इज़ अ टेस्ट 1। तो दिस इज़ अ बेसिक पाइपलाइंस। एंड उसी तरह से हम लोग इस तरह की पाइपलाइन लिख सकते हैं और हमारे जॉब को जेनकिंग जॉब को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अलग अलग सर्वर के ऊपर, अलग अलग एजेंट के ऊपर। तो ये सिंपल सी पाइपलाइन आप देख रहे हो, इसके अंदर हम लोग जॉब को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एनी अदर। मतलब यहाँ पे आप स्टेप्स के अंदर कोई भी स्क्रिप्ट लिखेंगे तो वो सीधी की सीधी मास्टर के ऊपर ही रन होगी। और यहाँ पे आप कोई भी स्क्रिप्ट लिखेंगे तो वो डायरेक्टली स्लेव कंप्यूटर के अंदर में रन होगी। ओके, सो दिस प्रैक्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप कोई प्रैक्टिकल समझ में आता है तो जो हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल जो आ रहा है, नेक्स्ट वीडियो जो आ रहा है वो इसी के रिलेटेड है, जेनकिंग एजेंट के रिलेटेड, जहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड वर्क कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बता दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।